बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर ये कहा जाता है मोदी जी मुसलमानों के विरोध में योजना लाई जा रही है। संसद में ट्रिपल तलाक कानून लाया गया, ओवैसी साहब चिल्लाए कि शरीयत के खिलाफ है। कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे जान लेते हैं, ट्रिपल तलाक जैसा जो मसला था, ये गंभीर मसला था मुसलमान महिलाओं के लिए या नहीं? मोदी जी जो कानून लाए हैं, ये अच्छा कानून है या खराब कानून? अच्छा कानून। मुसलमान महिलाएं इससे खुश हैं या नाराज? खुश हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो गया, महिलाएं बहुत परेशान हैं, अब उनकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी, मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है। कितनी बार आपने महसूस किया कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं? कितनी बार नहीं किया, एक भी बार नहीं किया ना। सही काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, कोई परिवर्तन आया इन 9 सालों में? कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार जब आप देखते हैं, 60 साल का शासनकाल उधर और 9 साल का शासनकाल इधर, तो कुछ परिवर्तन आया? जी। क्या परिवर्तन आया, कुछ बता सकते हैं आप मुझको? नहीं, सबको अच्छा हर चीज मिल रहा है। हाँ। सब चीज मिल रही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान होके बोल रही हो, वैसी साहब नाराज हो जाएंगे आप? हाँ? बताइए, कौम के नेता इतने बड़े हैदराबाद से आते हैं, संसद में बोलते हैं, नहीं अच्छे हैं। अच्छे हैं मोदी जी? जी हाँ। मुसलमान महिलाएं मोदी जी को अपना भाईजान मानती है कि नहीं मानती? जी हाँ। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात नाम है। तो ये बताइए, इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? हाँ? मोदी जी। मोदी जी चल रहे हैं, मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, जी। हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी, हर जगह। क्यों ऐसा लग रहा है भाई? हमको तो लगता है, मुझे तो लगा था जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुझे बताया गया कि भाई आपको सतना जाना है, मुसलमानों की बस्तियों में जाना है, मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात करनी है, तो मुझे तो लगा था मुझे देखते ही रो पड़ेंगी, बताएंगे भाईजान हम बहुत तकलीफ में हैं, 9 साल से बहुत सताए हुए हैं। तकलीफ और सताई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार 1% भी नहीं? जी नहीं। तो मोदी जी के आने से परेशानी बढ़ गई या परेशानी घट गई? घट गई। घट गई। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रास्ते निकाले हैं, मुसलमानों के लिए भी, हाँ। हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं। 60 साल बनाम 9 साल की ये लड़ाई है, 9 सालों में कुछ बदला? बहुत कुछ बदला साहब, पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है ना। देश तरक्की की ओर है। एक बात, दूसरी बात, हमारे वर्ल्ड में जो है मोदी जी का सम्मान है ना। पहले नहीं था, कोई भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा में जाते थे तो उनको कोई पूछता नहीं था। आज हम तो देश इससे फर्क पड़ता है क्या मुसलमानों को? फर्क पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री जब भारत का सीना ऊंचा करता है विदेश में जाकर, तो मुसलमानों को फर्क पड़ता है इससे क्या? दिखाइए जरा, फर्क पड़ता है क्या? हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान, चाहे वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे फिलिस्तीन हो, जहाँ जाते हैं वहाँ उनके लिए स्पेशल मतलब इतना सम्मान मिलता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी के बारे में बार बार संसद से, अमेरिका में जाकर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर बड़े नेता भाषण देते हैं और ये कहते हैं जो कानून आ रहे हैं कश्मीर से लेकर और मध्य प्रदेश तक, जो कानून आए हैं उन कानूनों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। धारा 370 हो मुसलमानों के खिलाफ, कॉमन सिविल कोड हो मुसलमानों के खिलाफ, ट्रिपल तलाक हो मुसलमानों के खिलाफ। क्या मुसलमान महसूस करता है, क्या ये योजनाएं, क्या ये कानून वाकई में मुसलमानों के खिलाफ है? कानून हिंदुस्तान का जो कानून बनता है वो सबके लिए बनता है, ना किसी जाति के, ना धर्म, ना किसी विषय के लिए बनता है। जो हिंदुस्तान का कानून बनता है वो हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के, हर एक जाति वर्ग के लिए बनता है, बराबर बनता है। बराबर ऐसा बनता तो नहीं मुसलमानों को जानबूझकर उनके पर कतरने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं? है। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हिंदुस्तान का ये लॉ यही कहता है कि डोमेस्टिक है, यहाँ सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। शरीयत यही कहती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून का पालन करिए, उस मुल्क के जो आपके ओहदेदार है वहाँ के मुल्क के, उनकी बातों का, उनकी उस चीज का पालन करिए। गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात पक्के मकान मिल गए हैं। वो तो हिंदुओं को मिले होंगे ना? नहीं, सबको। ये कह रहे हैं कोई अचीवमेंट नहीं है। नहीं 9 सालों में मुस्लिम को भी हमें खुद मिला है। हाँ, छत हो गई है गरीबों के लिए। किसी ने, सरकार ने किसी गरीब को मकान नहीं दिया है अभी तक। झोपड़पट्टी में रहते रहते 60 साल गुजार दिए, कई पुश्ते गुजर गए, कई पुश्ते गुजर गई भाई साहब। गरीबों को किसी ने, कोई सरकार ने आज तक मकान बनवा के नहीं दिया। मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार ने हर गरीबों को पक्का मकान बना के दे रहे हैं। तो आप कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं, सबके लिए है। तो कोई एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं। सरकार है, पहले की सरकार भी थी, पहले वाले क्यों नहीं की? वो दे देते, चाहते तो खुद भी दे देते। पहले वाले क्यों नहीं किए? कुछ भी नहीं किए। कुछ किया कि नहीं? गरीबों का इस्तेमाल किए हैं। उसको सिलेंडर कभी मिला था? कभी नहीं मिला। आपने सपने में सोचा था कि आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी तो एक कार्ड लेंगे और अपोलो और फोर्टिस जैसे अस्पताल में जाएंगे और 5 लाख का इलाज करवा लेंगे? ये किसकी बदौलत थी? ये मोदी जी के बदौलत और शिवराज सिंह चौहान की बदौलत। लेकिन ये योजना पहले क्यों नहीं आई? सवाल तो ये है ना, ये सवाल अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते यार लोग? पहले क्या था कि कांग्रेस किसी को जानकार अपना जेब भरना जानती थी।
और हमारे मोदी जी जब से देश में आए हैं तब से उन लोगों को पब्लिक के बीच में ही बांट रहे हैं योजनाएं। एक भी घोटाला हुआ क्या? अभी तक तो एक भी घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं अभी 9 सालों में तो नहीं हुआ है घोटाला। एक भी मंत्री पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं पकड़े गए एक भी मंत्री। तो अब मोदी जी जो पैसा देशवासियों का है वो सही काम में लग रहा है या गलत काम में लग रहा है? एकदम सही काम में लगा।